एमपी बोर्ड के क्लास 6 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 10 हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको 8th ग्रेड के जो अध्याय है उनका फुल सॉल्यूशन कंप्लीट करवा रही हूँ, तो आज आपका जो 10वां अध्याय है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो 10वां अध्याय का नाम है क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो अध्याय है इसके प्रश्न किस तरह के आपके रहेंगे, चलिए समझते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, सामान्य रूप से पत्र के कितने अंग होते हैं? तो इसके 5 अंग होते हैं। दूसरा है सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिनिवेदन हेतु क्या प्रयोग होता है? तो भवदीय प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? भवदीय। अगला आपका जो प्रश्न है पत्र लेखन किसकी विधा है? तो पत्र लेखन भाषा की विधा है। चौथा है मैं रोटी खाता हूँ वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या है? तो रोटियां, क्योंकि एक से अधिक जब हम रोटी खाते हैं तो एक रोटी थोड़ी ना खाते हैं, एक से अधिक खाते हैं, तो यहाँ पे बहुवचन क्या रहेगा? रोटियां रहेगा। अगला आपका रहेगा लोक विश्वास पर आधारित लोक प्रचलित युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको लोकोक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोकोक्ति बोलते हैं। अब आपका जो अगला प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो छठा है आप अपने मित्र को डेडेस पत्र लिखेंगे। तो आप अपने मित्र को अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। कैसा? अनौपचारिक पत्र। सातवां है वह खेल रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया है क्योंकि क्रिया को डेडेस की आवश्यकता है। तो क्रिया को किसकी आवश्यकता है? कर्म की आवश्यकता है। किसकी? कर्म की आवश्यकता है। अगला आपका जो प्रश्न है 8वां धुंधले कांच में डेडेस तस्वीर छिपी है। तो कैसी तस्वीर है? वास्तविक तस्वीर है। 9वां वर्तमान युग में संदेश डेडेस द्वारा भेजे जाते हैं। तो किसके द्वारा? ईमेल द्वारा। 10वां है अपनों से बड़ों को पत्र में डेडेस लिखा जाता है। तो आदरणीय लिखा जाता है, क्योंकि हम सम्मान देते हैं तो आदरणीय लिखेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न है आपका 11वां औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सरकारी कार्यालयों, विद्यालय तथा अन्य संस्थानों में। कहाँ पे जो सरकारी कामकाज होते हैं उसमें, विद्यालय में और अन्य संस्थानों में किया जाता है। अगला आपका है पत्र के सामान्य अंगों के नाम लिखिए। तो पत्र लेखन का नाम, पता व दिनांक, संबोधन एवं अभिवादन और विषय वस्तु। जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें पत्र लेखन का नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, दिनांक डली होनी चाहिए, संबोधन और अभिवादन, क्या कह रहे हैं हम, क्या संदेश देना चाहते हैं और किस विषय में हमने लिखा है, और स्वनिर्देश, अभिनिवेदन या हस्ताक्षर तथा पता। इतने अंग इसके होते हैं। अगला प्रश्न है आपका सकर्मक और आकर्मक क्रिया वाले एक एक वाक्य लिखिए। तो सकर्मक रहेगा सीता पत्र लिखती है, आकर्मक रहेगा वहां हंसता है। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। 14वें मेहमान के घर आने पर हमें क्या बिछाने का प्रयास करते हैं? जब मेहमान आते हैं घर तो मेहमान आने पर हम क्या बिछाने का प्रयास करते हैं? तो अपनी गरीबी या अभाव को छिपाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी गरीबी और जो अभाव है, जो कमी है, उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। लघुत्तरी प्रश्न है निम्नलिखित को कौन सा पत्र लिखेंगे? तो माता पिता को आप अनौपचारिक पत्र लिखेंगे और प्रधान अध्यापक को आप औपचारिक पत्र लिखेंगे और जिलाधीश महोदय को आप औपचारिक पत्र लिखेंगे। अगला आपका प्रश्न है, अभी यही आपका प्रश्न चल रहा है। सरपंच को आप औपचारिक पत्र लिखेंगे, मित्र या भाई को आप अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष को आप औपचारिक पत्र लिखेंगे। अगला निम्नलिखित पत्र के अंगों को पत्र में कहाँ लिखा जाएगा? तो पत्र लेखक का नाम व दिनांक। तो पत्र के ऊपर दाईं ओर, कहाँ पे? पत्र की ओर, पत्र में दाईं ओर, यानी कि इस तरफ। अगला आपका रहेगा अभिनिवेदन व हस्ताक्षर। तो पत्र के अंत में दाईं ओर, जब पत्र हमारा इस तरफ तो हम पता लिख देते हैं और इस तरफ नीचे जब पत्र खत्म होगा तब हम क्या करेंगे? अंत में दाईं ओर
निवेदन व हस्ताक्षर लिखेंगे। अगला आपका जो प्रश्न है, आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो हमारे घर में व्यक्तित्व और सरकारी दोनों प्रकार के पत्र आते हैं। इनसे अनावश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आजकल कई संदेश ईमेल के माध्यम से भी भेजे जाते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है, चेहरे पर अभाव की धुंध छाई हुई वाक्य का अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति के चेहरे से उसकी गरीबी और अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। क्या होता है इससे? जो व्यक्ति है, व्यक्ति के चेहरे से उसकी गरीबी और उसका जो अभाव है, उसकी कमी अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगला आपका जो प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है आपका, अपने मित्र से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं? तो मैं अपने मित्र से सच्चा, ईमानदार और सहयोगपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता हूँ। वह सुख दुख में मेरा साथ दे और विनम्रता से बात करे और आवश्यकता पड़ने पर मेरी सहायता करे। वह मेरी भावनाओं का सम्मान करे तथा गलत कार्यों से मुझे रोके। ऐसा मित्र जीवन में सदैव विश्वास और प्रेरणा देता है। तो बच्चों, आपका यह जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये वाला आपका जो प्रश्न है, इसका जो आंसर है एक बार फिर से हम पढ़ेंगे कि आप अपने मित्र में कैसा व्यवहार की अपेक्षा करेंगे, यानी कि कैसे गुण उसमें होने चाहिए। तो मैं अपने मित्र से सच्चा, यानी कि सच्चा होना चाहिए, वो हमेशा ईमानदार होना चाहिए, सहयोगपूर्ण व्यवहार उसका होना चाहिए, हमेशा मदद करने की अपेक्षा में वो रहे, सहयोगपूर्ण यानी कि मदद करे। वह सुख दुख में मेरा साथ दे, आपकी परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, वो आपका साथ दे और वह विनम्रता से बात करे, आपसे अच्छे से बात करे और आवश्यकता पड़ने पर वह मेरी सहायता करे, मदद करे और मेरी भावनाओं का सम्मान करे और जब कोई गलत कार्य आप करें तो वो आपको रोके। ऐसा मित्र जीवन में सदैव विश्वास और प्रेरणा देता है। अगला आपका रहेगा इसमें, अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने अध्ययन के बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है, पूजनी दीदी और सादर प्रणाम। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे। आगे आपको लिखना है, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगी। आप तो यहाँ पे ठीक है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी वहाँ पे ठीक होंगी, यानी आपकी दीदी है वो भी ठीक होगी। मेरा अध्ययन अच्छी तरह चल रहा है। मैं प्रतिदिन विद्यालय समय पर जाता हूँ और नियमित रूप से पढ़ाई करता हूँ। आगामी परीक्षा की तैयारी में मन लगाकर पढ़ रहा हूँ, यानी कि जो आने वाली परीक्षा है उसकी तैयारी आप मन लगाकर कर रहे हैं और आप मेरे लिए आशीर्वाद दें कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अच्छे अंक प्राप्त करूं और घर के सभी बड़ों को प्रणाम तथा छोटे को स्नेह। आपका प्रिय, अपना नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से आपको अपनी दीदी को एक पत्र लिखना है। तो अच्छे से आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। आपकी जो पुस्तक है उसमें आपको सभी को भर लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आज 10वां अध्याय हमने कंप्लीट इसमें कर लिया है। अगले वीडियो में 11वां अध्याय पढ़ेंगे। जब तक अच्छे से कंप्लीट आप करें।